मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी अडानी साहब ने कहा है, उसका मायने क्या है? देखिए, जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा चल रही है मीडिया में, एक तो एनडीटीवी को कैप्चर करने को लेकर चल रही है, अडानी जी को लेकर ये बार-बार टिप्पणियाँ हो रही कि एनडीटीवी को किस तरह से उन्होंने कब्ज़ा किया है, किस तरह से खरीदा है और उसमें किस तरह से मोदी सरकार की भूमिका रही होगी। और मोदी जी के साथ उनके संबंधों की बातचीत हम सब जानते हैं, लगातार बातचीत होती रही है, आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इतना कुछ पिछले 8-9 सालों में हुआ है अडानी के लिए सरकार के मार्फत कि वो दुनिया के तीसरे और कभी दूसरे नंबर के भी उद्योगपति बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये स्वतंत्र कारोबारी बनने की एक चेष्टा है, अपनी छवि को बदलने की चेष्टा है या राहुल गांधी जो हमला कर रहे थे उसमें राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का नाम लेकर वो इस आरोप से बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि मेरा जो तालमेल है वो मोदी जी के साथ है केवल। आपने जो दूसरी बात कही वो है ये साफ है, आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सारे उद्योगपतियों को फायदा नहीं हुआ। मतलब बड़े बड़ी जो इकाइयां थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे सबको, और ये तो बिल्कुल बड़े छोटे से इकाई थे, ये कॉर्पोरेट थे ही नहीं। मैं आपके श्रोताओं को ये याद दिला दूं कि 91 में ये 30 साल के भी नहीं थे, ये 29 साल के थे और ये छोटे मोटे गुजरात के ट्रेडर थे। तो जो कुछ इनको कुछ थोड़ा बहुत सहूलियत मिली होगी राजीव गांधी के समय में या उसके बाद की सरकार में, उसके बावजूद यूपीए की सरकार में आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2012 में जो यूपीए की सरकार का लगभग अंत था, अडानी साहब की वेल्थ अंबानी साहब की वेल्थ से 1/6 भाग था, 1/6 भाग था। तो अब आप कैसे, अगर 12 में ये स्थिति थी तो 10 साल में वो अंबानी साहब को ओवरटेक ही नहीं करते हैं नेटवर्थ में, मगर उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं और वो दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं नेटवर्थ में। तो और पिछले 2 साल में ही उनके नेटवर्थ में न जाने कितने गुना उनका नेटवर्थ बढ़ा है। मतलब मैं तो आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि मेरे दिमाग से उतर रहे हैं। तो कहां 91, जब वो 30 साल के भी नहीं थे, कहां वो 1/6 भाग थे अंबानी के नेटवर्थ पे 2012 में। और उसके पश्चात आपने देखा कि वो किस तरीके से 2 साल पहले ही बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे, और पिछले 2 साल में तो शायद अंबानी को भी ताज्जुब होगा कि, और मुझे मेरी इनसाइड इंफॉर्मेशन है ऐसे लोगों से जो अंबानी की कंपनियों में काम करते हैं कि भाई ये कहां के कहां पहुंच रहेंगे। तो ये बातें चर्चा में हैं बंबई में। तो इसमें क्या कहना है कि मतलब हाँ, राजीव गांधी ने मदद करी या किसने मदद करी, तो थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक ग्रोथ की एक प्रोसेस ही ऐसी होती है कि कॉर्पोरेट्स को फायदा होता है। उन दिनों शुरुआत हुई थी। और अभी एक इंटरव्यू में अडानी साहब ने एक और बड़ी रोचक बात कही है मुकेश जी, कि 9 साल पहले, बड़ा चुन करके साल बता रहे थे, 9 साल पहले तक हमारी, क्योंकि जब सॉरी, इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूं। अभी फिच रेटिंग्स की जो एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी है, फिच रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई उनकी कंपनियों के, अडानी की कंपनियों के बारे में कि ये बहुत ओवर लीवरेज्ड है। ओवर लीवरेज यानी कि इनका सारा कारोबार लोन पे चल निकला है, और ये बहुत ज्यादा बोरो कर रखा है इन्होंने, जो एक, क्योंकि ये इतने बड़े कॉर्पोरेट हो गए हैं कि वो एक रिस्क हो सकता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को। तो उस संदर्भ में
वो ये बताते हैं इंटरव्यू में, गौतम अडानी साहब, कि 9 साल पहले तक मेरे जो लोन्स थे वो 80 से अधिक प्रतिशत भारतीय बैंकों से थे, और पिछले 9 सालों में उसका अनुपात 80 से अधिक से घट करके 32% हो गया है। और बकाया जो मेरी बोरोइंग्स हैं, जो ऋण मैंने लिया है, वो इंटरनेशनल बॉन्ड से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्होंने डेट फ्लोट करी है और बॉन्ड्स उन्होंने बेचे हैं और उन्होंने बोरो किया है जी। तो इसका अर्थ क्या है, आर्थिक अर्थ क्या होता है, इस पे हम आगे चर्चा कर सकते हैं। मगर इससे आपको जाहिर हो जाता है कि ही इज अ वेरी ओवर लीवरेज्ड कंपनी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जी। तो कहां से आ रहा हरजिंदर है जी, पैसा, ये भी समझ आ गया।